राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि एक श्रृंखला चल रही थी हमारी द्वादश भावों के द्वादश लग्नों, यानी कि द्वादश लग्नों के द्वादश भाव में प्रत्येक ग्रह का फल। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति। मतलब कि आपका वृषभ लग्न हो, दशम भाव कुंभ राशि रहेगी, यहाँ पे 11 नंबर लिखे हुए रहेंगे और यहाँ पर चंद्रमा स्थित रहेंगे। तो आपको अपने जीवन में, यानी आपके अपने जीवन में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, इसकी बात बताऊंगा मैं। क्योंकि यह स्थिति आप ही के लिए है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न नहीं है और दशम भाव में चंद्रमा यानी कि वृषभ लग्न नहीं है और दशम भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा नहीं है, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं होगा। श्रृंखला चल रही है, आपका जो भी लग्न है, जो ग्रह जहाँ बैठे हुए वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पतयः त्रिषडायानाम में दीपा फल प्रदा, त्रिषडाय पति है। ज्योतिष का एक नियम है मित्रों की कोई भी ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण में आकर के बैठता है, जिस भाव का वह प्रतिनिधित्व करता है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं ग्रह। तो तृतीय भाव के स्वामी दशम भाव में जाता है, तो तृतीय भाव सहोदर का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है, आपके पुरुषार्थ का भाव है, साहस का भाव है, आपके जो प्रयास है वो तृतीय भाव व्यक्त करता है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो कहूँगा कि कम्युनिकेशन के माध्यम से पद प्रतिष्ठा इस कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाई बहन भी सहयोग देंगे आपको आपकी पद प्रतिष्ठा में। साहस अपने स्वयं के प्रयासों से, खुद के निजी प्रयासों से ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। दशम भाव पिता का भाव है, पद का है, प्रतिष्ठा का, यश का है, कीर्ति का, वैभव का है? इन सबों में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मन ललचायमान रहता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो, चंद्रमा मन है आपका। तो ऐसे व्यक्ति का मन जो रहता है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा रहता है कि कैसे मैं पद हासिल करूं, और अपने स्वयं के प्रयासों से ऐसा व्यक्ति सरकार में या व्यापार क्षेत्र में भी अच्छे पदों पर आसीन होने वाला होता है। यह निश्चित समझ लीजिएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है ऐसे चंद्रमा पर, तब आप अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत है। चतुर्थ भाव में गुरु आ जाते थे तो कहने की क्या बात है। सूर्य भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह स्थिति निकल करके आती है। दशम भाव पिता का भाव है, तो पिता से भी अच्छे मधुर स्नेह संबंध, मन से लगाव रहेगा, पिता से आपका मन ज़्यादा पिता में रहेगा। चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो माता से भी अच्छी स्थिति रहेगी, माता के लिए भी। चंद्रमा पर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर, राहु के साथ में आने पर या शनि या मंगल के साथ में आने पर, फिर शनि के साथ में आने पर, मंगल के साथ में आने पर तो गजलक्ष्मी योग बना देते, दिग्बली हो जाएंगे यहाँ पे तो मंगल। तो यदि शनि के साथ में आ जाए तब थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन पंचमहापुरुष योग में जिस योग का निर्माण तो हो ही जाता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी श्रेष्ठतम ही रहने वाली है। हाँ, दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, दृष्टि भी पड़ेगी शनि की तो भी अपने भाव पर ही पड़ेगी, तो भी सही है। तो कहूँ तो राहु के साथ में नहीं होना चाहिए इसे चंद्रमा को बस। बाकी ये चंद्रमा अच्छी स्थिति लेकर के बैठा हुआ है, कुंभ राशि वृषभ लग्न। अब हम बात करें यदि सूर्य के साथ में ये चंद्रमा बैठे, तो सूर्य के साथ में यदि ये चंद्रमा आकर के बैठता है तो कहूँ सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, अमावस्या का जन्म होता है ऐसे व्यक्ति का। श्रेष्ठतम स्थिति निकल करके आती है। चतुर्थ भाव को, अपने भाव को देखेंगे सूर्य, तो ये स्थिति श्रेष्ठतम स्थिति है मित्रों। शास्त्र क्या कहते हैं ये भी अपन देखते जाएंगे। चतुर्थ भाव पर सूर्य के अपने भाव पर दृष्टि होने के कारण मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलने वाला है। सरकार से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। अब यदि बात करें चंद्रमा के साथ में यहाँ पर मंगल स्थित हो, मंगल भी दिग्बली होंगे। कुंभ राशि अभी उच्च के होकर के आए हैं कुंभ के अंदर, मकर के अंदर भाग्य भाव में, स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी। गजलक्ष्मी योग, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करे, व्यवसाय क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। निश्चित ही आर्थिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है व्यापारिक क्षेत्रों में।
मंगल से प्रॉपर्टी भूमि का संबंधित काम करे ऐसा व्यक्ति का मन भी ज़्यादातर प्रॉपर्टी भूमि में ही लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मंगल भूमि का कारक है। तो स्वभावतः ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करे, जमीन से संबंधित जो भी काम है, ठेकेदारी का इत्यादि का काम करे, रोड बनाने का काम करे। तो स्थिति है अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में आकर के बैठता है, तो कौन ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, पत्नी से लाभ मिलने की संभावनाएं है। तो स्थिति भी श्रेष्ठतम निकल करके आती है, कोई परेशानीदायक स्थिति नहीं है। हाँ, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता कर सकता है उत्पन्न, यदि वहां के स्वामी बुध की स्थिति सही नहीं है जन्म पत्रिका में। तब चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रहेगी, मित्र दृष्टि से देखेंगे, यहाँ पे कोई परेशानीदायक स्थिति नहीं है। अब यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर बुध स्थित हो, चंद्र और बुध की युति कल्पनाशील व्यक्ति ज्यादा बना देती है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। चंद्र और बुध की युति थोड़ी श्रेष्ठतम ही युति है, लेकिन एक दूसरे की बनती नहीं है। तो हो सकता है पिता के साथ में थोड़े मतभेद उत्पन्न हो, लेकिन त्रिकोण के स्वामी बैठे हुए हैं केंद्र में आकर के, तो शुक्र के बुध के लिए तो श्रेष्ठतम स्थिति है। बुध और चंद्रमा के लिए ये युति भी श्रेष्ठतम ही रहेगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति हो सके तो कंप्यूटर साइंस का काम करे, गणित कोडिंग इत्यादि का काम करे ना ऐसा व्यक्ति, तब भी श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। बड़े पदों पर आसीन भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, यदि देव गुरु बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ती है। तो कुल मिलाकर के समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ही होगा। और ऐसे व्यक्ति जैसे कोई पंचम भाव के स्वामी है बुध और वो दशम भाव में बैठे, तो संतान के लिए भी श्रेष्ठतम स्थिति है। संतान भी बड़े पदों पर आसीन होने वाली होगी, सुशिक्षित होगी ऐसी संतान भी, तो स्थिति सही है। यदि बुध के साथ में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठते हैं, तो चंद्रमा के साथ में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठते हैं, तो स्वभावतः केंद्र स्थित देवगुरु मृगंगात योग सदाहुर गज केसरी योग का सृजन हो ही जाता है। वही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, राजनीति में उच्च बड़े पद। कुंभ का गुरु तो कर्कवत फल देता है। श्रेष्ठतम परिणाम धन भाव पर भी दृष्टि पड़ेगा, परिवार का सहयोग, वाणी अच्छी, मधुर जनसंपर्क अच्छा, चतुर्थ भाव मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी अच्छी स्थिति है। चंद्र और गुरु अब बहुत अद्भुत स्थिति निकल करके आती है। भले अष्टमेश हो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, लाभेश हो। लाभ भाव का स्वामी त्रिषणायपति होता, पापी होता, लेकिन यह राजयोग हो जाता है विशिष्ट। शनि की स्थिति अगर इस कुंडली में अच्छी है, शनि और बुध साथ में बैठे हैं कहीं पर भी भाग्य भाव में, और चंद्र गुरु दशम भाव में बैठ गए हैं, निश्चित ऐसा व्यक्ति एमएलए एमपी बन सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर शनि शुक्र आकर के बैठते हैं, तो शुक्र लगने से चंद्र और शुक्र की युति भी गजलक्ष्मी योग, गजकेसरी योग के सदृश फल प्रदान करती है। तो यह स्थिति भी श्रेष्ठतम ही परिणाम प्रदान करती है। हाँ, ये हो सकता है कि गलत तरीकों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करे। षष्ठ भाव का स्वामी भी होता है शुक्र। लग्नेश है, लग्नेश खुद दशम भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव है वह खुद भी पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति को खोजने वाला रहेगा। चंद्र और शुक्र की युति, एक समस्या तो यहीं पे उत्पन्न होती है कि चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र वैभव विलासिता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा शोर शौकत से रहने के आकांक्षा रखता हो, ज्यादा लग्जरियस जीने की इच्छा हो, है चकाचौंध में जीने वाले के आकांक, ऐसे हो सकता है। ऐसे ही होता है ज्यादातर चंद्र शुक्र की युति जिनकी भी होती है। पत्नी बड़ी सुंदर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा पत्नी का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, और चंद्रमा सौंदर्य का कारक है। शुक्र भी सौंदर्य का कारक है, लेकिन ज्यादातर कहते हैं ना, अब चंद्रमा के विषय में तो मैं आपको क्या बताऊं, चांद सा रोशन चेहरा है, तो चेहरा जो कल्पना की गई है चांद से, तो इसी व्यक्ति की पत्नी जो होगी वह बड़ी सुंदर होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा के साथ में शनि की स्थिति। शनि और चंद्रमा की युति विष योग तो बनाती है, मानसिक परेशानियां दे देगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा इस कीर्ति के लिए सही है। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी परेशानीदायक स्थिति है। द्वादश भाव पर शय्या सुख पर भी दृष्टि रहेगी और सप्तम भाव पर भी रहेगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां, कलह की स्थिति रहेगी, या फिर विवाह होने में थोड़ा विलंब उत्पन्न कर दे, विवाह होने के बाद में तलाक की स्थिति उत्पन्न कर दे। लेकिन सस योग होगा पंचमा पुरुष योग में से, तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति अद्भुत मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को लोहे का काम करे, ठेकेदारी का काम करे, शनि से संबंधित फैक्ट्री वगैरह खोले, फैक्ट्रियों में, है ना, तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न निकल करके आती है यहाँ पे। यदि
चंद्रमा के साथ में राहु हो तब ये थोड़ी परेशानी दायक, थोड़ी मानसिक परेशानी, माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी, थोड़ी आप भी अवसादग्रस्त रहे जीवन। भ्रामरी प्राणायाम किया करे ऐसा व्यक्ति। भगवान शिव का नित्याभिषेक करे। जेल यात्रा के भी योग बनाते हैं। पदच्युत होने के भय भी बने रह सकते हैं। तो इस स्थितियां चंद्र और राहु आकर के बनाते हैं। गलत कार्यों से धन कमा सकता है। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। भाइयों से थोड़ा असहयोग होगा। भाई भी शत्रु हो सकते हैं। यदि चंद्रमा के साथ में केतु हो तो केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है, राजयोग कारक रहेगा। चंद्र और केतु दशम भाव में बैठे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति संन्यास की ओर ज्यादा अध्यात्म के अंदर झुकाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति का अंतर प्रज्ञा की संभावनाएं ज्यादा है, आध्यात्मिकता में ज्यादा रहेगा। थोड़ी साधना इत्यादि करे ऐसा व्यक्ति तब श्रेष्ठ है। बड़े पदों पर आसीन होने के बावजूद भी वहां पर विरक्ति के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये नहीं कि अपने मन में बड़े पदों पर आसीन होने के बावजूद भी ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया। ऐसी स्थितियां है। धन्यवाद। अब आगे वीडियो में बात करेंगे लाभों में चंद्रमा की स्थिति। अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि आपका क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।